नमस्कार। सिद्धि हिंदी विद्यालय और सिद्धि इंग्लिश स्कूल की यूट्यूब चैनल के डिजिटल माध्यम में कक्षा 12वीं के सभी विद्यार्थियों का मैं हर्षद जानी इकोनॉमिक्स की क्लास में हार्दिक स्वागत करता हूँ। गुड मॉर्निंग एवरीवन। विषय की शुरुआत करूँ उससे पहले एक सुंदर सा सुविचार कि असफलता एक चुनौती है, उसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई है उसे देखो और सुधार करो। जब तक सफल ना हो नींद चैन त्यागो तुम। संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। कुछ किए बिना जय जयकार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। उसी ऑनलाइन एजुकेशन की कोशिश के साथ आइए मिलकर 1 मिनट माता सरस्वती को याद करने की भी दिल से कोशिश करते हैं और माता सरस्वती को याद करते हैं। सुंदर सी प्रार्थना के बाद विषय अर्थशास्त्र के अंतर्गत जिन मुद्दों का समावेश होने वाला है वो मुद्दे आप लोगों के सामने पहले लेसन में आकृति आलेख का अर्थ, आकृति के प्रकार, उसमें 1.2, 1.21 और 1.22 आलेख के प्रकारों के अंतर्गत की बात और अर्थशास्त्र में अभ्यास में टेक्नोलॉजी का उपयोग। उसके बाद दूसरे लेसन में आर्थिक वृद्धि का अर्थ, आर्थिक विकास का अर्थ, वृद्धि और विकास के बीच का अंतर, विकास के अलग अलग निर्देशक। उसके बाद जो तीसरा लेसन है मुद्रा, उसके अंतर्गत पूरा का पूरा लेसन शामिल है। चौथे के अंतर्गत प्रस्ताव बैंक का उद्भव, उसका अर्थ, बैंकों का वर्गीकरण, व्यापारिक बैंक के कार्य, उसके मुख्य कार्य में पहला, दूसरा, तीसरा और पांचवा। चौथा कार्य आपको लेना नहीं है। गौण कार्यों के अंतर्गत सारे कार्य है। उसके बाद मध्यस्थ बैंक और नाणाकीय नीति जैसे मुद्दों के बारे में पढ़ना। उसके बाद पांचवें लेसन में गरीबी का अर्थ, गरीबी का स्वरूप, गरीबी के कारण और गरीबी दूर करने के उपाय जैसे मुद्दे और बेरोजगारी में बेरोजगारी का अर्थ और उसके जो प्रकार है 6-2-3, 6-2-4 और 6-2-5, मतलब 3 उपाय केवल आप लोगों को उसके अंतर्गत देखने। और उसके बाद जो आप लोगों का जो मुद्दा है उसके अंतर्गत 7वां लेसन है, 8वां लेसन है, उसका चार्ट आप लोगों के सामने के कौन कौन से मुद्दे आप लोगों को पढ़ने हैं। हम लोगों के बात करूँ तो 8वां लेसन हम लोगों का चल रहा था जिसका नाम है कृषि क्षेत्र। कृषि क्षेत्र के अंतर्गत लगभग हम बहुत सारी बातें कर चुके थे। प्रस्तावना, अर्थ, उसका महत्व, भारत में कृषि क्षेत्र की वर्तमान स्थिति, उनके रुझान, नीचे कृषि उत्पादकता के कारण, खेत उत्पादकता बढ़ाने के उपाय, आधुनिक खेती और हरित क्रांति जैसे मुद्दों को हमने अगले वीडियो के अंतर्गत देखा था। अर्थात उन मुद्दों के साथ हमारी बहुत सारी बातें जो थी वो पूरी हो गई थी और उसके अंतर्गत की आधुनिक खेती और हरित क्रांति जैसे मुद्दों के अंतर्गत मैंने आपको समझा दिया था। उसके बाद 3 मुद्दे जो फसल की अदला बदली, फसल संरक्षण और कृषि संशोधन जैसे मुद्दे वो आप लोगों को पढ़ने नहीं हैं। तो स्वाध्याय में चले जाइएगा। स्वाध्याय के अंतर्गत इस लेसन में जो आने वाला है उसकी बात करूँ तो 2001 की जनगणना के अनुसार कितने प्रतिशत जनसंख्या ग्रामीण विस्तारों में निवास करती थी। मुद्दा आप लोगों को ढूंढना रहेगा बुक के अंतर्गत से। कृषि क्षेत्र का वर्ष 2011 और 12 में राष्ट्रीय आय में कितना योगदान था। वर्ष 2014-15 में कृषि क्षेत्र में रोजगार पाने वाले लोगों का प्रमाण कितना था। चौथा, नाबार्ड की रचना कौन से वर्ष में हुई थी। पांचवा, भारत में हरित क्रांति का सर्वांगीण
उपयोग कौन से वर्ष में शुरू हुआ था। छठा, भारत में जंतुनाशक दवा का प्रति हेक्टेयर उत्पादन कितना था। और भारत में कृषि संशोधन करने वाली संस्था कौन सी है। तो आप लोगों को अलग अलग सवालों के जवाब आप लोगों को किताब के माध्यम से ढूंढने का प्रयत्न करना रहेगा। अंतिम सवाल जो है उसका जवाब रहेगा ICR। फिर भी यदि ढूंढते ढूंढते कोई भी सवाल नहीं मिलता तो आप मेरा संपर्क कर सकते हो। दूसरा सवाल है प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में। उसमें पहला, भारत में द्वितीय पंचवर्षीय योजना कब चालू हुई। दूसरा, भारत की निर्यात आय में कृषि का योगदान कितना है। तीसरा, अंग्रेजों के शासनकाल में जमीन महसूल वसूल करने की कौन कौन सी पद्धतियाँ थी। और नकदी फसल अर्थात क्या। ये सवाल आपको बता दूं कि नगद कमाने के उद्देश्य से जो फसल उगाई जाती है उसे नकदी फसल कहते हैं। नगद कमाने के लिए जो फसल उगाई जाती है उसे नकदी फसल कहा जाता है, जैसे कि गन्ना, कपास, तंबाकू वगैरह वगैरह वगैरह। और पांचवा जो सवाल है वो कृषि उत्पादन के संग्रह के लिए किस निगम की स्थापना की गई, तो वो भी आप लोगों को किताब के अंतर्गत मिल जाएगा। तीसरा जो सवालों का संदर्भ है उसके अंतर्गत की बात यदि मैं करूं तो उसमें 2 अंकों के सारे सवाल रहेंगे। उसमें नीची कृषि उत्पादकता के लिए जनसंख्या का बोझ परिबल आपको समझाना है। तो 2 अंकों में सवाल है तो 3 से 4 मुद्दे में आप लोगों को इसके बारे में लिखना रहेगा कि नीची कृषि उत्पादकता के लिए जनसंख्या वाला टॉपिक आपको समझाना रहेगा। नेक्स्ट, कृषि उत्पादकता बढ़ाने के लिए कृषि ऋण मतलब कृषि ऋण का मुद्दा आपको समझाना रहेगा। भारत को कृषि प्रधान देश क्यों कहा जाता है उसका मुद्दा आप लोगों को मैंने शुरुआत में बताया था कि भारत में ज़्यादातर लोग रोजगार के लिए खेती पर आधारित है। 60 से 65% ग्रामीण लोग आज भी खेती पर निर्भर है। भारत के सारे उद्योग कच्चे माल के लिए भी खेती पर आधारित है। देश की लगभग 21 से 25% जितनी आय निर्यात आय हम खेती के द्वारा ही प्राप्त करते हैं। और खेती जीवन का मुख्य आधार होने के कारण भारत को खेती प्रधान देश कहा जाता है। देख लीजिएगा वो मुद्दा आप लोगों। चौथा, लोगों के जीवन स्तर में सुधार लाने के लिए कृषि क्षेत्र के योगदान को समझाना है। मतलब जीवन स्तर वाला टॉपिक आप लोगों को खेती में लिखना है। उसके बाद अगले वीडियो में हमने हरित क्रांति के अन्य नाम, कम से कम हरित क्रांति के 4 नाम आपको लिखने रहेंगे। उसके बाद जो चौथा सवाल है, फसल की अदला बदली समझाओ, हरित क्रांति अर्थात क्या समझाओ, कृषि संशोधन की चर्चा करो, कृषि का महत्व दर्शाने वाले कोई भी 3 मुद्दे समझाओ, नीची कृषि उत्पादकता के कोई भी 3 कारण। मैंने कहा था जितने अंक उतना मुद्दा आपको लिखना है। 5 अंकों का सवाल है तो आप लोगों को कम से कम 5 मुद्दों को समझाना पड़ेगा। और 3 अंकों का सवाल है तो 3 मुद्दों को आप लोगों को समझाने रहेंगे। और 2 अंकों में 4 टॉपिक आप लोग लिख देते मुद्दे बनाकर तो चल जाएगा। और 5वां जो सवाल है वो विस्तृत सवाल है। उसमें भारत की कृषि की वर्तमान स्थिति दिया है कि आय में योगदान, रोजगार में योगदान वगैरह 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 जो मुद्दा है वो देख लीजिएगा। नीची कृषि उत्पादकता के लिए जवाबदार कारण, तो उन कारणों की चर्चा करनी है। और कृषि उत्पादकता बढ़ाने के अलग अलग जो उपाय है उन उपायों को भी लिखने का प्रयत्न आप लोगों को करना पड़ेगा। उसके बाद लेसन के अंत में आप लोगों को पेज नंबर 104 पर मैंने जो परिभाषा आप लोगों को बताई थी उन परिभाषाओं का अर्थ दिया है। राष्ट्रीय आय उत्पादन के साधनों द्वारा 1 वर्ष में कमाया गया मूल्य, निर्यात, अन्य देश में विक्रय करना। नाबार्ड RBI की एक संस्था है जो वित्तीय ऋण उपलब्ध करवाने का काम करती है। उसका पूरा नाम नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट है। जनसंख्या का बोझ का टॉपिक ऊपर आया था, देख लीजिएगा। हरित क्रांति का अर्थ मैंने आपको बता दिया था। नकदी फसल का अर्थ अभी पीछे बताया था, फिर भी देख लीजिएगा। और थ्रेसर का जो अर्थ है वो अनाज की बड़ी फसल में से अनाज के दानों को अलग करने के लिए गांव में वो मशीन आता है, उनको थ्रेसर कहा जाता है। इस प्रकार इन कठिन पारिभाषिक शब्दों के साथ आप लोगों का 8वां लेसन भी पूरा हो गया। अंत तक वीडियो को देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। और वीडियो से रिलेटेड कोई भी प्रकार की जानकारी, विषय से रिलेटेड कोई भी प्रकार की क्वायरी हो तो आप फ़ोन करके आप मेरा संपर्क कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।
जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।